आज ईएमटी का कोर्स अपन चालू कर दे। और इसमें देखिए अपन सबसे पहले क्या पढ़ेंगे। ईएमटी में सबसे बेसिक की तीन चार चीजें होती हैं, जिनमें अपना कल, डाइवर्जेंस और ग्रेडियंट। दो तीन चीज तो ये हो गई, और इसी के साथ में एक और आएगा अपना दो थ्योरम है। उनमें क्या होती है, एक तो गाउस का डाइवर्जेंस थ्योरम और एक स्टोक का कल थ्योरम। देखिए स्टोक का कल थ्योरम क्या करेगा, स्टोक का जो थ्योरम है ये क्या करेगा, ये लाइन इंटीग्रल को क्लोज लूप, कोई भी लाइन इंटीग्रल है जैसे ए वेक्टर है, इसका लाइन इंटीग्रल होगा डीएल वेक्टर, तो ये किस में बदलेगा, इसको क्लोज लूप लाइन इंटीग्रल, ये चेंज करेगा इसको सरफेस इंटीग्रल में, तो वहाँ पे क्या होगा, डेल क्रॉस ए वेक्टर। ठीक है, और साथ में डॉट डी एस वेक्टर। ये तो कल का थ्योरम हो गया। दूसरा डाइवर्जेंस का, उसका जो डाइवर्जेंस थ्योरम है वो क्या होगा, वो करेगा सरफेस को क्लोज लूप सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में। ठीक है, जैसे क्या ए वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर आपको दिया है, ये सरफेस इंटीग्रल है क्लोज लूप, तो ये इसको चेंज करेगा किसमें, वॉल्यूम इंटीग्रल में। सिंपल वॉल्यूम इंटीग्रल में क्लियर करने के लिए क्या करना है, इसका डाइवर्जेंस लेना है अपने को, डाइवर्जेंस ए वेक्टर एंड सिंपल डीवी। ठीक है, तो ये अपने दो थ्योरम है, ये उनको काम में लेना है, और इसके अलावा डाइवर्जेंस, कर्ल और ग्रेडियंट, इन तीन सब के बारे में पढ़ना है, और इन्हीं पे सिंपल क्वेश्चन के साथ अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए अपना पहला क्वेश्चन लाप्लास इक्वेशन पे है। राइट, देखिए अभी जो लाप्लास इक्वेशन है वो क्या होती है, जैसे लाप्लास इक्वेशन के बारे में बोला है तो डेल स्क्वायर पाई इक्वल टू जीरो, ये अपनी लाप्लास इक्वेशन होती है। और इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, डेल डॉट डेल पाई इक्वल टू जीरो। ठीक है, और अपने को क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखो क्वेश्चन में पूछा है कि अगर फाई ये लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो इसमें डेल फाई के साथ क्या होना चाहिए, डेल फाई की क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए गिवन ऑप्शन में से। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, देखो एक तो इसका डाइवर्जेंस देखना है और एक कल देखना है। देखो डाइवर्जेंस देखने के लिए अपन डायरेक्ट यहाँ से दे सकते हैं, ठीक है, कि अगर ये क्वांटिटी है इसका डाइवर्जेंस लेंगे तो वो जीरो होना चाहिए, तभी लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसका जो डाइवर्जेंस है वो यूजुअली क्या दे रहा है अपने को, जीरो दे रहा है। तो ये कोई भी दो ऑप्शन तो इसमें पहले से आउट हो गए, देखो कौन सा जीरो है, ये नॉन जीरो और ये नॉन जीरो, ये दोनों ऑप्शन आउट हो गए। अब इसमें से खाली दो ऑप्शन बचते हैं, इसमें देखो कल को चेक करके देख लो। कल का देखने के लिए क्या करोगे, देखो डेल क्रॉस डेल फाई सिंपली। अब देखो इसमें क्या होगा, जब इसका और इसका आपस में क्या लेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, तो इसमें क्या होगा, देखिए साइन थीटा आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट में हमेशा साइन थीटा आएगा, और इन दोनों की डायरेक्शन सेम है तो साइन थीटा जीरो देगा मुझे। ठीक है, तो ये भी जीरो होगा, तो इसमें क्या होगा, थर्ड ऑप्शन होगा सी, क्या, कल जीरो और डाइवर्जेंस भी जीरो। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन सही है, जो सी ऑप्शन सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए इसमें वही डाइवर्जेंस और कल ये सब निकालने के लिए बोला है, और इसमें क्या बोला है, करेक्ट ऑप्शन चूज कीजिए। देखिए इसमें एक तो क्या निकाला है, डाइवर्जेंस निकाला है आर वेक्टर, सिंपली आर वेक्टर अपन जानते हैं क्या होता, आर वेक्टर क्या होता, आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के। ठीक है, अब इसका क्या करना है अपने को, डाइवर्जेंस निकालना है। यूजुअली डाइवर्जेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करना है, डेल ऑपरेटर के साथ आई के प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे के प्लस डेल अपॉन डेल जेड के, दोनों का डॉट कर देंगे, सिंपली सोल्व कर लेंगे तो ये क्या मिलेगा। देखिए जो आई के साथ आई का डॉट होगा तो क्या बनेगा वन, बाकी सबके साथ जीरो, तो ये क्या बनेगा, डेल अपॉन डेल एक्स, और ये एक्स रहेगा, प्लस डेल अपॉन डेल वाई, और ये भी वाई रहेगा, प्लस डेल अपॉन डेल जेड, और यहाँ पे जेड रहेगा। और ये क्या देगा मेरे को, वन प्लस वन प्लस वन इक्वल टू थ्री। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन तो आउट हो गए, है ना। अपने को इन दोनों में से एक देखना है। अब देखिए यहाँ क्या निकाला हुआ, एक तो निकाला हुआ डेल क्रॉस आर। ठीक है, तो डेल क्रॉस आर निकाल के देखोगे तो क्या मिलेगा मुझे, देखिए डेल क्रॉस क्रॉस प्रोडक्ट करके देखिए एक बार, आई केप जे केप और के केप, इसमें क्या आएगा, डेल एक्स डेल वाई डेल जेड। देखिए यहाँ क्या आएगा, एक्स वाई जेड। देखिए यहाँ पे डायरेक्टली देख सकते हैं क्या होगा, देखिए अगर आई केप का कंपोनेंट निकालना चाहेंगे अपन, इसमें आई केप, देखिए इसमें ये वाला छोड़ना है,
ये दोनों पार्ट आएंगे। तो देखिए हमेशा क्या होगा, इसमें क्रॉस टर्म आएंगे, जैसे जेड वाई के साथ जाएगा और वाई जेड के साथ जाएगा, और इनका डेरिवेटिव हमेशा जीरो रहेगा। तो डायरेक्टली अपन देख सकते हैं कि सभी कंपोनेंट इसमें जीरो बनेंगे, बस जे केप में भी जीरो जाएगा और के केप में भी जीरो जाएगा। समझ में आ रहा है कैसे? देखो हमेशा ही क्रॉस टर्म आएंगे, क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होगा, ये क्रॉस में आएंगी, और क्रॉस में आएंगी तो डेरिवेटिव, जैसे जेड है तो वाई या एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा, तो ये यूजुअली जीरो बनेगा। तो ये वाला पूरा पार्ट जीरो बनेगा, और ये मेरे को क्या मिलेगा, बराबर जीरो मिलेगा। ठीक है, तो इसमें फोर्थ ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या बोल रहा है इसमें, इसमें बोला हुआ है जैसे अपने को क्या निकालना है, एफ वेक्टर दिया हुआ है। एफ वेक्टर क्या है, आर क्रॉस बी। ठीक है, और बी वेक्टर मेरे को सिंपली ये दिया हुआ है, ये क्या है, कांस्टेंट वेक्टर है। ठीक है, और आर वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर। तो अपने को एक सर्कल दिया हुआ है यूनिट रेडियस का। ठीक है, इसकी रेडियस कितनी है, आर बराबर वन। यूनिट रेडियस का सर्कल दिया हुआ है, और अपने को क्या निकालना है, इसका क्लोज लूप इंटीग्रल निकालना है। तो सबसे पहले देखो आर क्रॉस बी, एफ के साथ अपने को क्लोज लूप इंटीग्रल निकालना है, लाइन इंटीग्रल। इसके लिए देखो सबसे पहले क्या निकालो, एफ वेक्टर निकालो अपने में। ठीक है, तो एफ वेक्टर कैसे निकालेंगे, एफ वेक्टर बराबर आर क्रॉस बी वेक्टर। देखो आई के जे के सिंपली क्या बनेगा, तो एक्स वाई जेड, इसमें क्या है, सभी में देखो बी नोड है, ये भी बी नोड है और ये भी बी नोड है। ठीक, क्रॉस प्रोडक्ट ले लो इसमें, तो ये क्या बनेगा, आई के। देखो मैं बी नोड भी कॉमन ले लेता, सभी में आएगा बी नोड। बी नोड लूंगा तो देखो ये क्या बनेगा, वाई माइनस जेड, वाई माइनस जेड प्लस जे के, और बी नोड इसमें भी कॉमन ले लेंगे। ठीक है, ये क्या बनेगा देखो, जेड माइनस एक्स। ठीक है, प्लस के कैप, और बी नोड इसमें से भी कॉमन ले लो, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा एक्स माइनस वाई। ठीक है, ये मेरे को क्या मिला, एफ वेक्टर। एफ वेक्टर बराबर बी नोड कॉमन आ जाएगा, तो ये बनेगा वाई माइनस जेड आई के प्लस जेड माइनस एक्स जे के प्लस एक्स माइनस वाई के के। ठीक है, अब देखिए एक्स वाई प्लेन में दिया हुआ अपने को। ठीक है, एक्स वाई प्लेन में क्या होगा, जेड बराबर जीरो होगा, तो अपन यहाँ पे डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, जेड बराबर जीरो पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो ये वाला क्या बन जाएगा, इस टर्म में ये दोनों वाले आउट हो जाएगा, ये वाला जीरो बनेगा और ये भी जीरो बन जाएगा। ठीक है, तो देखो इसमें आगे चलते हैं। क्या बनेगा अभी, बी नोड माइनस में जेड आई के बन जाएगा, आई तो जीरो है, सॉरी सॉरी जो पता चल रहा। तो इसमें क्या बनेगा देखो, बी नोड वाई आई के प्लस, इसमें माइनस आएगा इसमें। देखिए क्या बनेगा, माइनस एक्स बी नोड जे के प्लस में, इसमें दोनों वाले पार्ट रहेंगे, एक्स और माइनस वाई, बी नोड साथ में रहेगा और के बन जाएगा। अभी देखिए इसमें पूरा क्लोज लूप लाइन का निकालना है, यूजुअली तो अपने को निकालना है क्या है, एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, क्लोज लूप लाइन का निकालना है। देखिए अभी अपने जो कल की स्टोक का कल थ्योरम था, उसमें बात कर रहे थे क्या करता था, लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में चेंज करता था। यूजुअली अपन वहाँ भी यहाँ भी उसी चीज को यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे उसी का यूज करेंगे। देखिए एक बार इसको और सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, एफ डॉट डी आर को कैसे बनेगा, इसमें बी नोड वाई आई के प्लस, क्या बनेगा, माइनस एक्स बी नोड जे के प्लस बी नोड एक्स माइनस वाई के, इसका डॉट करना अपने को, डी एक्स वाई के प्लस डी वाई जे के प्लस डी जेड के। ठीक है, अभी देखो ये क्या क्या बनेगा, इसमें देखो ये वाला पार्ट जीरो जाएगा। ठीक है, जीरो कैसे जाएगा, जेड बराबर जेड कांस्टेंट है अपने पे, जीरो दिया हुआ है क्योंकि एक्स वाई प्लेन में है, तो ये जीरो बनेगा। और इन्हीं दो के रिस्पेक्ट में डॉट होगा, डॉट होगा तो देखो यहाँ पे क्या है, आई है, आई के साथ आई में जाएगा तो ये क्या बनेगा, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन
बी नोड वाई डी एक्स, और प्लस में माइनस में क्या बनेगा, एक्स बी नोड डी वाई बनेगा। ठीक है, इंटीग्रेशन ऐसा बन गया। अब इसमें देखो क्या होगा। अभी आपको इंटीग्रेशन सोल्व करना है। देखिए इसमें आप क्या करेंगे, इसको चेंज कर लेंगे किसमें, जैसे देखो अपने को पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसको बदल लेंगे। दिया हुआ क्या है, सर्कल ये दिया हुआ है, इसकी रेडियस आर है। ठीक है, तो ये मैं थीटा ले लेता, इसको चेंज कर लेता मैं। ठीक है, चेंज आर बराबर कितना दिया हुआ है, रेडियस 1 दिया हुआ है। एंगल के साथ इसको चेंज करेंगे तो देखो एक्स बराबर क्या बनेगा, एक्स बराबर आर cos थीटा, और वाई बराबर आर साइन थीटा बनेगा। ठीक है, देखो dx बराबर क्या बनेगा, आर माइनस में साइन थीटा डी थीटा, और डी वाई क्या बनेगा, वाई बराबर आर cos थीटा डी थीटा बनेगा। ठीक है, अब देखो ये सब वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या बनेगा, बी नोट ऐसे कैसे आ जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन वाई की जगह क्या लिखेंगे, आर साइन थीटा, आर साइन थीटा आ जाएगा। अभी देखिए dx है, dx बराबर क्या बनेगा, माइनस में आएगा तो ये क्या बनेगा, माइनस आर साइन थीटा और डी थीटा आ जाएगा। साथ में क्या है देखो माइनस, एक्स की जगह क्या लिखेंगे, आर cos थीटा cos थीटा। अब यहाँ पे dy आएगा, dy की जगह देखो क्या आएगा, आर cos थीटा डी थीटा। देखिए ये सब कॉमन आ रहा है सेम टू सेम। देखिए क्या कॉमन आ रहा है, देखो आर को यहाँ पे यूजुअली 1 लिख सकते हैं, तो आर को हटा देंगे सिंपली क्योंकि आर 1 है। बी नोट सामने कॉमन ले लो, माइनस साइन कॉमन ले लो, ये क्या बनेगा देखो इंटीग्रेशन में, ये क्या बनेगा देखो, साइन और साइन, साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ये भी क्या बनेगा, कोस और कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा। तो देखिए यूजुअली क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये क्या बनेगा, डी थीटा। और इसकी लिमिट क्या रहेगी, 0 से 2 पाई रहेगी। भाई पूरा सर्कल ट्रेस करेंगे तो क्या आएगा, 0 से 2 पाई। देखो ये किस में जाएगा, माइनस बी नोट 0 से 2 पाई। ठीक है, अब यहाँ पे खाली डी थीटा बचेगा सिंपल। ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन करोगे तो ये क्या बन जाएगा, ओनली 2 पाई आ जाएगा। तो ये क्या बनेगा, माइनस 2 पाई बी नोट। ऑप्शन अपने कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन दिया हुआ है। ये चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चले, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला है, ये बोल रहा है कंजर्वेटिव फोर्स होने के लिए ए और बी की वैल्यू ज्ञात कीजिए। अगर ये एफ जो दिया हुआ है ये कंजर्वेटिव फोर्स होगा, तब ए और बी की क्या वैल्यू होगी, ये अपने को फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए देखो कंजर्वेटिव फोर्स होता क्या है यूजुअली, जैसे अपने पे ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, ग्रेविटेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, ये सब क्या होते हैं, कंजर्वेटिव होते हैं। इसमें क्या होता है, अगर आप एक पूरा क्लोज लूप में वर्क डन निकालोगे वो क्या देगा, मेरे को 0 देगा। ठीक है, ये कंजर्वेटिव फोर्स की डेफिनेशन होती है। ठीक है, तो इसमें अपन क्या करेंगे, यूजुअली इसको निकालने के लिए करते क्या है, ये सब अगर आपको इक्वेशन टाइप का सब दिया हुआ है और ये ए और बी निकालने के लिए बोलेगा, तो इसमें ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक आएगी डायरेक्टली आपको क्या करना है, डेल क्रॉस एफ 0 के बराबर रखना है। ठीक है, तो इसका आपको खाली सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है और उसमें ए और बी की वैल्यू ये अपने को दे देगा। डिटर्मिनेंट सोल्व करेंगे तो ये मेरे को ए और बी की वैल्यू दे देगा। देखिए आई के जे के के के, डेल डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड। देखिए क्या, ए एक्स वाई प्लस जेड क्यूब। इस वाले में क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ क्या, डी एक्स और जेड स्क्वायर। ठीक, अब इसको निकालेंगे तो ये क्या देगा मुझे, देखो आई कैप के साथ में क्या आएगा, इन दोनों को छोड़ना है, ये वाला लेना है। तो देखो वाई के रिस्पेक्ट में कुछ है नहीं तो ये 0 बनेगा। इसका डेरिवेटिव लेना है वाई के रिस्पेक्ट में, इधर वाई का कुछ है नहीं तो ये 0 हो जाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव। यहाँ पे कुछ है नहीं जेड का तो ये भी 0 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली इसका ith कंपोनेंट 0 हो जाएगा, माइनस जे के। देखिए जब ये वाला निकालेंगे जेड कंपोनेंट तो उसमें क्या आएगा, तो इसमें लोगे एक्स के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव लोगे तो ये क्या बनेगा, एक्स का एक हो जाएगा सिंपली, तो ये क्या बन जाएगा, बी जेड स्क्वायर, बी जेड स्क्वायर माइनस। देखिए अब दूसरे वाला निकालोगे तो इसमें क्या बनेगा, अच्छा अच्छा इधर में क्यूब दिया हुआ है, इधर में अपने को क्यूब दिया हुआ है। इसका जब लोगे तो ये क्या बनेगा देखो, ये तो है इसमें तो जेड कुछ है ही नहीं, खाली इसी का होगा तो इसका क्या बनेगा, माइनस में 3
जेड स्क्वायर, ठीक है, प्लस के देखिए जब इसका निकालोगे तो क्या बनेगा, के कंपोनेंट निकालेंगे तो देखो एक्स के रेस्पेक्ट में क्या होगा, 2x माइनस, जब इसमें y का करेंगे तो खाली यहाँ कुछ है नहीं, y इधर है तो ये क्या बनेगा, x देगा मुझे, ठीक है। ये क्या होना चाहिए, बराबर जीरो होना चाहिए। अब देखो कंपोनेंट वाइज भी जीरो रख सकते हैं, कोई वेक्टर जीरो कब होगा, जब उसके सभी कंपोनेंट जीरो होंगे। देखो इसको जीरो के बराबर रखोगे, इसको जीरो के बराबर बराबर रखोगे तो क्या बनेगा, इसमें जेड स्क्वायर कॉमन ले लो तो ये क्या बनेगा, जेड स्क्वायर और बी माइनस थ्री, और इसमें क्या बनेगा, एक्स बार निकाल दो, टू माइनस ए, ये क्या देगा मुझे, बी बराबर तीन और ए बराबर दो, ठीक है। तो इसमें शायद ए ऑप्शन ठीक है, हाँ ए ऑप्शन ठीक है। जब कभी आपको क्या दिया हो, कोई भी फोर्स दिया हो और उसको क्या निकालने बोले, चेक करने बोले कंजर्वेटिव है कि नहीं है, तो अपने को क्या करना है, सिंपली इसका कल निकालना है। अगर ये कल जीरो दे रहा है तो ये क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है, ये वाला चीज। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इसमें क्या बोला है, इसमें भी सेम चीज, क्रॉस प्रोडक्ट यूज करना अपने को, ठीक है। जैसे क्या बोला है, वेरोटिसिटी, वोर्टिसिटी ऑफ ए वेक्टर फील्ड बी इज डिफाइंड एज बी। देखिए ये वोर्टिसिटी क्या होती है, कभी भी किसी भी वेक्टर फील्ड जो है उसका वोर्टिसिटी निकालेंगे, इसका क्या मतलब है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है यूजुअली, ये क्या बताता है, रोटेशन को बताता है ना। अपना जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसका डेफिनेशन क्या होता है, सर्कुलेशन को बताता है अपने। यूजुअली कभी भी किसी क्वांटिटी का क्रॉस प्रोडक्ट है तो वो क्या बता रहा है, उस क्वांटिटी का उस फील्ड का सर्कुलेशन बता रहा है, तो अपने भी वही चीज चेक करना है, यहाँ पे ये चीज दिया हुआ है वर्टिसिटी, ठीक है। अब देखो बी अपने को दिया हुआ है, तो डेल क्रॉस बी अपने को निकालना ही है, तो यहाँ पे लगे हाथ ये भी निकाल दो, तो ये क्या बनेगा, देखो इसको पूरा निकाल दो, डेल क्रॉस बी क्या बनेगा। देखो इसमें सिंपल, हाँ देखिए अभी आर के बी दिया हुआ है तो पहले इसको ये भी लिखना पड़ेगा, बी वेक्टर है क्या, देखो बी वेक्टर जब लिखोगे तो ये क्या बनेगा, बी वेक्टर लिखोगे तो देखो के एक्स वाई जेड, और आर, आर को देखो अपन क्या लिख सकते हैं, एस आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है पूरा। देखो इसमें पूछा क्या, एक बार उस पर चलते हैं। देखिए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन चूज करना है अपने को, ठीक है। इसमें देखो वेरिटिसिटी, vorticity इज एन नन वेक्टर फॉर ऑल फाइनाइट, ठीक है। vorticity इज पैरेलल टू द वेक्टर फील्ड एवरीवेयर। देखो पैरेलल हो ही नहीं सकता, पैरेलल कैसे, कभी भी vorticity निकालोगे फील्ड के पैरेलल कैसे होगी, कभी भी क्रॉस प्रोडक्ट किसी भी दो क्वांटिटी का कभी भी क्रॉस प्रोडक्ट यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है, दोनों उसके परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये वाला ऑप्शन तो वैसे भी आउट हो गया, क्या होना चाहिए, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए ना, तो पैरेलल वाला ऑप्शन आउट। देखिए एंगल बिटवीन वर्टिसिटी एंड वेक्टर विल डिपेंड्स ऑन एक्स वाई जेड, ना 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 ये भी नहीं हो सकता, क्यों, क्यों हमेशा ये परपेंडिकुलर ही रहेगा, इसमें एक्स वाई जेड पे थोड़ी डिपेंड करेगा, जब भी क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे क्या होगा, उसके परपेंडिकुलर होगा हमेशा, ठीक है। देखिए वोर्टिसिटी इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर फील्ड एवरीवेयर, ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन ठीक लग रहा है क्या। डायरेक्ट भी देख सकते हो, निकाल के देखो कि पूरा जीरो बनेगा, लेकिन अपन क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन से क्या जानते हैं कि इसका दो वेक्टर का कभी भी ए क्रॉस बी क्या देगा मुझे, दोनों के परपेंडिकुलर में देगा, जो मेरे को सी वेक्टर में जो पर रिजल्टेंट मिलेगा वो क्या होगा, सी वेक्टर परपेंडिकुलर ए वेक्टर एंड सी वेक्टर परपेंडिकुलर बी वेक्टर, तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे डाइवर्जेंस का, ग्रेडियंट का बहुत अच्छा यूज किया है। देखिए ग्रेडियंट यूजुअली मैं पहले थोड़ा ग्रेडियंट के बारे में बता देता, ग्रेडियंट का काफी अच्छा यूज है, उसके बाद में आगे चलते हैं। देखो ग्रेडियंट होता क्या है, जैसे कोई भी स्केलर क्वांटिटी है, ग्रेडियंट उसी पे डिफाइन किया जाता है, जैसे फाई है स्केलर क्वांटिटी है फाई, ठीक है, इस पे क्या ग्रेडियंट निकाल रहे हैं तो ये मुझे क्या देगा, देखिए ग्रेडियंट हमेशा स्केलर क्वांटिटी पे अप्लाई होगा, ठीक है, ये एक वेक्टर है तो ये मुझे क्या देगा, एक वेक्टर क्वांटिटी देगा, ठीक है, एक वेक्टर क्वांटिटी देगा मुझे, और ये क्या सिग्निफाई करेगा, कि फाइव में जो चेंज है, ठीक है, फाइव में जो मैक्सिमम चेंज है उसकी रेट को बताएगा, ठीक है। जो कोई फाइव एक स्केलर क्वांटिटी है, कोई भी स्केलर फील्ड है, उसके ऊपर अगर आप क्या करोगे, ग्रेडियंट यूज करोगे तो ये मुझे क्या देगा, एक वेक्टर देगा, और वेक्टर क्या बताएगा, कौन सी डायरेक्शन में इसमें मैक्सिमम चेंज हो रहा है, यूजुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मुझे देगा। जैसे कोई भी आपको प्लेन दिया हुआ है, कोई भी आपको इक्वेशन दे रखी है, जैसे क्वेश्चन में भी एक इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, उसकी आपको कभी भी क्या निकालना है, अगर उसके नॉर्मल निकालना है, नॉर्मल वेक्टर फाइंड आउट करना है, अगर आपको कोई इक्वेशन दे रखी है और उससे नॉर्मल वेक्टर फाइंड आउट करना है, तो यूजुअली अपन क्या यूज करते हैं, ग्रेडियंट यूज करते हैं, क्योंकि ये क्या बताता है, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैक्सिमम चेंज की रेट को बताता है। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन निकालनी होगी तो अपन क्या करेंगे, इसी ग्रेडियंट को यूज करेंगे हमेशा, ठीक है।
आगे चलो, देखिए अभी क्वेश्चन में सिंपली अपने ये यूज किया हुआ, देखो अपने को क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये अपने को इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन क्या दे रखी है, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू, ये मेरे को इक्वेशन दे रखी है। तो सबसे पहले देखो, और पॉइंट भी दिया हुआ है, ठीक है, पॉइंट क्या दिया हुआ, 1 2 2, ये मेरे को दिया हुआ है। तो यूजली मैं क्या करूंगा यहाँ, इक्वेशन निकालने के लिए इसका पहले तो सबसे पहले ग्रेडियंट निकालो, ठीक है, ग्रेडियंट निकालेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, देखिए डेल फाइव, ये देखो क्या होगा, डेल अपॉन डेल एक्स, एक्स वाई जेड, क्या बनेगा आई के, प्लस डेल अपॉन डेल वाई, एक्स वाई जेड, ये के जे के मिलेगा मुझे, प्लस डेल अपॉन डेल जेड, एक्स वाई जेड, ये मुझे के मिलेगा। देखिए यहाँ से क्या आएगा, यहाँ पे सिंपल वाई जेड आई के, प्लस यहाँ से एक्स वाई एक्स जेड जे के, प्लस एक्स वाई के मिलेगा, ठीक है। अब इसकी पूरा ये वेक्टर पूरा निकालो, वेक्टर क्या बनेगा ये, देखो मैं इसको एक वेक्टर क्वांटिटी है, देखिए क्या बनेगा जब पुट करोगे, क्या किस पॉइंट पे अपने को नॉर्मल निकालना है, तो पॉइंट अपने को दिया हुआ डायरेक्ट 1 2 2, इसको यहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यू रखोगे तो ये मुझे क्या देगा, देखो 1 2 2 दिया हुआ है, तो ये 2 × 2, ये आई की, प्लस 1 × 2 जे के, प्लस 1 × 2, ये भी देखिए, ये क्या देगा मुझे, 4 आई के प्लस 2 जे के प्लस 2, ठीक है। देखिए आगे चलते हैं, अपने को निकालना क्या है, देखिए व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच इज टेंजेंट टू द सरफेस, देखो इस सरफेस से टेंजेंट पे, ठीक है, इस सरफेस से टेंजेंट पे होगी उसका क्या होगा, इक्वेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो इस प्लेन की टेंजेंट हो, वो वाला प्लेन अपने को निकालना है। देखिए अपन इसमें एक कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, क्या, देखिए इसके टेंजेंट होगा वो क्या होगा, भाई जो जो भी प्लेन होगा, मान लो ये प्लेन है कोई, ये अपने को फाइंड आउट करना है, ठीक है, और एक क्या दिया हुआ, ये अपने को पहले वाला प्लेन दे रखा है, ठीक है, तो इसका नॉर्मल ये वाला हो गया, इसके नॉर्मल और इसके प्लेन में, ठीक है, इसमें क्या होगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या मिलेगा मुझे, जीरो मिलेगा। ये यूज करके मैं क्या कर सकता हूँ, मैं टेंजेंट का इक्वेशन निकाल सकता है, जो भी प्लेन है टेंजेंट पे उसका इक्वेशन निकालना, ठीक है। तो देखिए अपने पे ये वाला तो निकल के आया, ये क्या है, नॉर्मल है इसके इसके, और इसके टेंजेंट निकालना है, तो इसका जो नॉर्मल निकल के आया ये वाला निकल के आ रहा है मेरे पे, ठीक है। अब जो इस पे टेंजेंट निकालना है उसका और इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, उन पे जीरो मिलेगा, तो उसका टेंजेंट प्लेन में क्या लिख सकता है, देखो पॉइंट अपने को ही दिया हुआ है, इसी को यूज करके एक इक्वेशन लिख सकते हैं लाइन की, वो क्या बनेगी, देखो उसको लिखेंगे तो क्या बनेगा, एक्स माइनस एक्स नोड आई के, प्लस वाई माइनस वाई नोड जे के, प्लस जेड माइनस जेड नोड के, ठीक है। अभी देखो क्या करना है, ये इक्वेशन ये लाइन की कहाँ होगी, ये लाइन उसी प्लेन में होगी जिसकी इक्वेशन निकालनी है, और अपने को ये इसके नॉर्मल दिया हुआ है ये लाइन, तो अपन क्या करेंगे, दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, तो ये मेरे को क्या देगा, बराबर में जीरो देगा। तो देखिए इससे इसका डॉट प्रोडक्ट करने पे क्या मिलेगा, तो एक्स नोड वाई नोड जेड नोड क्या है, जो अपने को पॉइंट दिया हुआ है उन्हीं की वैल्यू है, तो यहाँ पे रख देंगे, देखो ये क्या बनेगा 1, और इसका इसके साथ डॉट करेंगे तो क्या आएगा, देखो 4, प्लस देखो आगे क्या मिलेगा 2, यहाँ पे क्या आएगा वाई माइनस, देखो ये कितना है 2 है, प्लस ये भी 2 है, जेड माइनस जेड नोड क्या है, ये भी 2 है, इसको हटा दो, बराबर क्या है जीरो। देखो इसको सोल्व करोगे तो मेरे को इक्वेशन मिलेगी, वो क्या होगा, देखो 4x - 4 प्लस 2y - 4 प्लस 2z - 4 बराबर जीरो मिलेगा, ठीक है। अभी देखिए क्या मिलेगा, 4x प्लस 2y प्लस 2z, देखिए क्या होगा, -4 12 हो रहा है ये, ठीक है, हाँ 12, इक्वेशन मुझे जो टेंजेंट प्लेन है उसकी इक्वेशन मेरे को ये मिल रही है, ठीक है। तो ये वाला यहाँ मैच हो रहा, हाँ एग्जैक्टली बी ऑप्शन। देखिए ग्रेडियंट का मैक्सिमम यूज इन्हीं टाइप के क्वेश्चन में करता है, उसमें क्या बोलेगा आपको, एक तो नॉर्मल निकालना पड़ेगा हमेशा, कि भाई ये क्या देता है मेरे को, नॉर्मल डायरेक्शन देता है। अगर कभी आपको नॉर्मल डायरेक्शन भी निकालनी हो किसी दी हुई इक्वेशन से, तो भी आप डायरेक्ट ग्रेडियंट लेके निकाल सकते हैं, इसमें खाली ग्रेडियंट लेना है, और उसका अगर मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे तो क्या देगा, ओनली डायरेक्शन देखो मुझे के केप, जैसे अभी तो ये क्या है, ये तो वेक्टर बन रहा है, ठीक है, अभी इसी के मोड से डिवाइड कर दोगे तो मुझे क्या मिलेगा, केप मिल जाए, खाली डायरेक्शन डायरेक्शन शो करें। इस कॉन्सेप्ट का यूज करके बहुत सारे क्वेश्चन नेट गेट सभी पे पूछे जाते हैं, तो अच्छा कॉन्सेप्ट है ग्रेडियंट का। इसके आगे चलते हैं, देखो फिर वो उसी टाइप का कोई क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें देखो इसमें क्या बोला है, जैसे सेम टू सेम देखो क्या निकालना है अपने को, दो प्लेन दे रखी है, दो सरफेस अपने को दी हुई है, ठीक है, दोनों सरफेस पे क्या निकालना है,
दोनों सरफेस के बीच में जो उनके एंगल है वो अपने को फाइंड आउट करना है। पॉइंट भी दे रखा, कौन से पॉइंट पे, जो अपने को ये वाला पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। इस पॉइंट पे अपने को इनके बीच में एंगल निकालना है। तो देखो इन सबसे पहले क्या करना है, किसी भी सरफेस की डायरेक्शन उसके नॉर्मल होगी, और नॉर्मल निकालने के लिए अपने को कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करना है, अपने को ग्रेडियंट वाला, ठीक है, हमेशा ग्रेड वाला यूज करना है। तो ग्रेडियंट निकालेंगे दोनों सरफेस के लिए पहले, तो वो मेरे को दोनों को नॉर्मल बनेंगे और फिर दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है, ठीक है। देखो कोई भी दो वेक्टर अपने पे डायरेक्शन थीटा एंगल निकालने के लिए क्या करोगे, ए का मोड, बी का मोड और कोस थीटा, ठीक है। तो मुझे थीटा यहाँ से मिल जाएगा, ए डॉट भी निकाल लेंगे और ए बी का मोड भी निकाल लेंगे, तो मुझे थीटा मिल जाएगा। ये यूज करेंगे। देखो सबसे पहले तो इस वाले से नॉर्मल निकालो इसका, देखो ये क्या बनेगा, देखो ये वाई स्क्वायर है प्लस जेड स्क्वायर बराबर 2। ये तो क्या है, सरफेस फर्स्ट, ठीक है। तो इसका मैं n1 पहला नॉर्मल निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, देखो ये 2y जे के, देखो x वाला पार्ट जीरो बनेगा, x जीरो आई के, क्योंकि x का कुछ पार्ट है नहीं, तो x में डेरिवेटिव वो मेरे को जीरो देगा, y वाला 2y बन जाएगा और z वाला क्या बनेगा, 2z के मिलेगा, ठीक है। ये वाला हो गया। अब देखो इसमें पॉइंट रख दो, पॉइंट जब 1 - 1 रखोगे तो ये क्या मिलेगा मुझे, तो ये तो जीरो आई के, मैं इसको छोड़ा, देखो -1 रखोगे y में तो ये क्या बनेगा, माइनस का 2 जेके, यहाँ पे 1 रखोगे तो ये क्या बनेगा, +2 जेके। ये क्या हो गया, n1 हो गया। n1 का मोड भी निकाल लो, लगे आप, आगे काम में लेना है। देखो ये क्या बनेगा, नीचे में क्या आएगा, मोड क्या निकल के आएगा मेरे पे, √8 निकल के आएगा भाई। देखो 2² बराबर √8, ठीक है। तो यहाँ से n2 निकाल के देखो, S2 सरफेस है, वो क्या दी हुई है, y² - x², ठीक है, बराबर 0। तो इससे मेरे पे n2 वेक्टर क्या निकल के आएगा, देखो इसमें जेड वाला पार्ट है नहीं, तो जेड तो जीरो बनेगा, ठीक है। यहाँ से केवल एक्स और वाई वाले कंपोनेंट आएंगे, जैसे पहले वाले में एक्स नहीं था तो इसमें जेड नहीं है, ठीक है। तो ये देखो -2x आई के प्लस 2y जे के प्लस 0 के। तो पॉइंट रखोगे 1 - 1 1, तो ये क्या देगा, देखो -2 आई के प्लस 2 जे के प्लस 0 के। अब देखो इसका भी मोड निकाल के रख लो, ये मुझे क्या मिलेगा, वही सेम। अभी देखो अपने आगे आगे क्या करना, अपने को ये वाला यूज करना, डॉट प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट यूज करना। तो ये मुझे क्या देगा, ये डॉट भी करोगे तो देखो क्या बनेगा, देखो यहाँ से इन दोनों का डॉट करो, देखो क्या करना है, n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर बराबर n1 का मोड और n2 का मोड cos थीटा। देखो दोनों का डॉट करोगे तो क्या होगा, देखो एक में जेड का कंपोनेंट नहीं है और एक में एक्स का कंपोनेंट नहीं है, तो दोनों जीरो बन जाएंगे। देखो जब इसका और इसका डॉट करोगे के केप का, तो ये जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो जीरो देगा, यहाँ भी जीरो से मल्टीप्लाई होगा एक्स वाला तो जीरो बनेगा, खाली वाई वाला कंपोनेंट आएगा, ठीक है। और वाई वाला कंपोनेंट क्या है मेरे पे, 2 और 2, 2 के केप ये जे केप वाला, 2 जे केप और 2 जे केप, दोनों में यही है। तो देखो ये क्या मिलेगा मुझे, मुझे मिलेगा 4, ठीक है, प्लस इधर वाला भी जीरो रहेगा और इधर वाला भी जीरो रहेगा। नीचे में क्या मिलेगा मुझे, दोनों का मोड, और मोड क्या हुआ, √8 √8। अब ये बराबर में क्या cos थीटा है, देखो बराबर में क्या होगा cos थीटा। अब देखो ये निकालने के लिए क्या करेंगे, cos थीटा बराबर मेरे को क्या मिलेगा, और भाई ये कितना बनेगा, 8 का √8, हाँ तो ये 8 बन गया, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हो, देखो 1/2, 1/2 ये क्या होगा, थीटा बराबर क्या आएगा मेरे पे, 5/3 या 60 डिग्री बोल। अभी ये जस्ट का क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल टाइप है, अपने नेट में तो आता नहीं है न्यूमेरिकल टाइप, जस्ट में आया हुआ क्वेश्चन है शायद। देखो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन। देखो इसमें क्या बोला है, अपने कोई वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, और उसमें क्या करना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द लाइन इंटीग्रल। हाँ इसका लाइन इंटीग्रल अपने को निकालना है अलोंग द यूनिट सर्कल इन एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्रेस करना है और इसका लाइन इंटीग्रल निकालना है, ठीक है। अभी देखिए, अभी जो अपन बात कर रहे थे लाइन इंटीग्रल के रिलेटेड, वो क्या था कि कन्वर्ट कर सकते हैं, देखो किसको, ग्रीन जो थ्योरम थी, ग्रीन थ्योरम, वो क्या था, लाइन इंटीग्रल को आप सरफेस इंटीग्रेशन में चेंज कर सकते हो। और ये इजीली जहां भी अपने को टक पड़ता है क्या, लाइन इंटीग्रल, वहां पे क्या करेंगे, ग्रीन थ्योरम यूज करेंगे, और वो क्या करेगा, इसको कन्वर्ट करके
सिंपल अपने सरफेस इंटीग्रल में चेंज कर देगा लाइन इंटीग्रल से। ठीक है, तो देखो इसके लिए क्या करते हैं, जैसे अपने को कोई भी क्या दिया हुआ, जैसे ये लाइन इंटीग्रल है वी वेक्टर, देखो वी वेक्टर को वाई आई केप दिया है प्लस थ्री एक्स जी केप। देखो अभी देखो इसको किसके फॉर्म में लिख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं जैसे एम और एन के फॉर्म में। जैसे एम दिया हुआ है, एम क्या है, एक्स और वाई का कोई भी फंक्शन हो सकता है। ठीक है, प्लस देखो ये क्या होगा, एन मान लिया इसको। ठीक है, ये भी एक्स और वाई का फंक्शन हो सकता है, और यहाँ पे जे केप, ऐसा मुझे दिया हुआ है वेक्टर। ठीक है, अब इसका लाइन इंटीग्रल निकालना है, तो मैं इसको क्या कर सकता, वी वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर मुझे निकालना है, क्लोज लूप। ठीक है, अभी देखो इसको आप चेंज कैसे कर सकते हैं, जब ग्रीन्स थ्योरम यूज करोगे तो ये क्या बनेगा, ग्रीन्स थ्योरम में यूजुअली क्या करेंगे, इसको चेंज कर लेंगे, वो अपने को इजीली सोल्व हो जाएगा। उसको करने के लिए देखो क्या करेंगे, ग्रीन्स थ्योरम सिंपली ये देता मुझे, जैसे इसको सरफेस इंटीग्रल में चेंज कर लेंगे। ठीक है, और अब ये क्या बनेगा, देखो इसमें लिखेंगे डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई। ठीक है, ये क्वांटिटी फाइंड आउट कर लेंगे, और ये देखो लाइन इंटीग्रल में था, अभी देखो ये किस में जाएगा, एक्स वाई प्लेन दिया हुआ मुझे, तो खाली डी एक्स और डी वाई में चेंज हो जाएगा ये। ठीक है, जो भी वैल्यू देगा मेरे को लाइन इंटीग्रल देगा, इसकी कोई ना कोई मेरे को स्केलर वैल्यू मिलेगी, वो मेरे पे लाइन इंटीग्रल होगा। अभी देखो करना क्या है, जो आई केप का आई एक्स डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है, ठीक है, आई कंपोनेंट जो है उसका वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, और किस में से घटाना है, जो उसका वाई कंपोनेंट है, जेथ जेथ वेक्टर जेथ केप का कंपोनेंट जो है उसका एक्स में करके दोनों का डिफरेंस लेना है। ठीक है, ये सिंपली जब कहाँ दिया हुआ अपने को, एक्स वाई में दे रखा है, तब यूज करेंगे इसको। ठीक है, देखिए यूजुअली ये अपने को डायरेक्टली यूज करते हैं, अगर यहाँ पे इसका बड़ा फॉर्म देखना चाहेंगे तो वो क्या होगा, डेल क्रॉस वी वेक्टर, इसे निकालते हैं। ठीक है, जनरल डेफिनेशन इसकी यही होती है कि यहाँ पे क्या है, वी वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, यहाँ पे क्या करेंगे, इसका कल करेंगे और डीएस से डॉट कर देंगे ये, तो ये वाला जो भी मेरे को निकल के आएगा वैल्यू, वो सिंपली यही देखा। तो ये तो क्या है, अपने पे ट्रिक है कि डायरेक्ट यूज करते हैं, जब सिंपल इस वाले फॉर्म में दे रखा हो, एम और एन के फॉर्म में, इस वाले फॉर्म में दिया हो, तो अपन डायरेक्ट ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, और पूरा ब्रोडर मेथड अपने पे ये होगा, जब कभी भी पूरा सोल्व करना है तो इसी तरीके से करेंगे। ठीक है, अभी अपने को सिंपल एक्स और वाई में यहाँ पे रिलेशन दिया हुआ है, तो उसी का यूज करके ये वाला करेंगे। अभी देखिए डेल एन अपॉन डेल एक्स निकालेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, जैसे एन एन की वैल्यू क्या है इधर, एम और एन लिखते देखो, एम क्या है, एम बराबर वाई, और एन बराबर क्या दिया मुझे, थ्री एक्स। ठीक है, तो यहाँ से देखो डेल एम अपॉन डेल वाई करना है मुझे, तो ये मुझे क्या मिलेगा, वन मिलेगा, और यहाँ से डेल एन अपॉन डेल एक्स करना है, ये मुझे क्या देगा, थ्री दे देगा, और दोनों का डिफरेंस लेना है, तो मुझे क्या मिलेगा, थ्री माइनस टू, थ्री माइनस वन। ठीक है, तो ये क्या देगा मेरे को, टू देगा। तो यूजुअली टू वैल्यू किसकी आ रही है, टू वैल्यू अपने इसकी आ रही है निकल के। ठीक है, अभी इसको आगे सोल्व करने के लिए क्या करना है, सिंपली इसकी वैल्यू उठा के यहाँ रखनी है, तो ये मुझे क्या देगा देखो, या फिर टू टू में बाहर निकाल सकता, क्योंकि अपने पे ये तो एक नंबर है, डी एक्स और डी वाई। अभी देखिए ये क्या है, ये अपने को क्लोज लूप दिया हुआ है। ठीक है, और क्लोज लूप में क्या है, यूनिट रेडियस, देखो यूनिट रेडियस इसमें दिया हुआ है, ये वाला पार्ट। तो यूनिट रेडियस यूज करेंगे तो देखो ये क्या है, सिंपली ये अपने पे सर्कल का एरिया है, तो सर्कल का एरिया कैसे निकालेंगे, टू इंटू, तो उसको सिंपली डायरेक्ट पाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हो। और आर अपने को क्या दिया हुआ है, आर मेरे को वन दिया, तो ये वन बन जाएगा, तो ओवरऑल मुझे क्या देगा, टू पाई दे रहा है। तो अपने कौन सा मैच, हाँ देखो अपने पे डी ऑप्शन मैच होगा। देखिए नाइन्थ क्वेश्चन, देखो नाइन्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा है मुझे, नाइन्थ क्वेश्चन में दिया हुआ है मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल इज गिवन ए वेक्टर, ये कुछ मेरे को एक वेक्टर पोटेंशियल दिया है, मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल। ठीक है, फाइंड द कोरस्पॉन्डिंग आउटवर्ड मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द फाइव फेसेस एक्सक्लूडेड द शेडेड वन। हाँ, जो अपने ये नीचे वाला है, इसके अलावा, इसको छोड़ के जो भी पांच फेसेस बच रहे हैं उनसे टोटल फ्लक्स कितना आउटगोइंग, आउटगोइंग फ्लक्स अपने को मेजर करना है। ठीक है, और फिर यूनिट क्यूब, देखो क्यूब भी क्या दिया हो, यूनिट क्यूब बोले तो इसकी जो लेंथ है, वन, हाइट विड्थ सब क्या है, वन 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 एट द ओरिजिन एज शोन इन द फिगर। अपने को लेंथ विड्थ हाइट ये सब क्या लेना है, वन लेना है, और नीचे वाले को छोड़ के जो भी इसका पार्ट बचा हुआ उससे इसका आउटगोइंग फ्लक्स निकालना है। ठीक है, अभी देखो फ्लक्स निकालने के लिए क्या करोगे, मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है, मैग्नेटिक फ्लक्स निकालने के लिए देखो अपने पे क्या होगा, फाइव बी, फाइव बी क्या निकल के आता, बी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर।
अभी देखो बी वेक्टर तो डी एस वेक्टर है, लेकिन अपने को बी नहीं दिया हुआ, ए दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए, और ए निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। हाँ देखो बी वेक्टर इक्वल टू डेल क्रॉस ए वेक्टर, ये अपना मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल का क्या होता, डेफिनेशन होता। भाई मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल को कैसे डिफाइन करते हैं, इसी में हम डिफाइन कर दे। तो यहाँ से बी निकालेंगे, देखो बी क्या मिलेगा मुझे, ये बी मिल जाएगा मुझे, ये 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 क्या है, 6 है, तो कांस्टेंट है। तो यहाँ पे 6 है, ये क्या मिलेगा मुझे, वाई जेड स्क्वायर, और इसमें क्या है 3 वाई प्लस जेड। देखो जब डेरिवेटिव करोगे तो ये क्या बनेगा, ये वाई के रिस्पेक्ट में होगा, ये क्या देगा देखो, 3 वाई मिलेगा, जेड वाला जीरो हो जाएगा, इधर से क्या मिलेगा, -2 वाई जेड माइनस जे के। तो यहाँ से क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, क्योंकि इधर एक्स कुछ है नहीं, इसमें क्या मिलेगा, ये कांस्टेंट है, ये भी जीरो मिलेगा, प्लस के। देखो ये वाला दोनों निकालने, तो देखो एक्स में करोगे तो है भी नहीं कुछ, एक्स तो है नहीं, तो ये भी जीरो, माइनस में क्या मिलेगा मुझे, ये भी जीरो मिलेगा। तो सिंपली ये क्या मिल रहा है मुझे, ये दोनों पार्ट तो जीरो हो रहे हैं, ये केवल एक्स डायरेक्शन में मिल रहा है, तो क्या होगा, ई वाई -2 वाई जेड आई के, ठीक है, बाकी सब जीरो है। तो बी वेक्टर की डायरेक्शन खाली किस दिशा में है, ये एक्स डायरेक्शन में, बाकी सब जगह जीरो है। तो इसका यूज करके देखो क्या निकाल सकते हैं, देखिए जब भी अपन क्या निकालेंगे, ये बी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर निकालेंगे, तो इसमें ये केवल आई के डायरेक्शन में है, तो देखिए वाई वाली डायरेक्शन में और जेड वाले में, जेड और वाई इन दोनों के लिए क्या बनेगा, चार फेस हो गए, चारों फेसों के लिए क्या बनेगा, बी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, जीरो मिलेगी, क्यों, क्योंकि इसके डायरेक्शन की तरह केवल आई कैब में है, बाकी सबके लिए जीरो है, तो खाली एक्स और वाई के लिए दो साइड से कंट्रीब्यूशन होगा मेरे पे, ठीक है। भाई दो ही कंट्रीब्यूशन बचेंगे मेरे पे, बाकी सबके लिए तो जीरो जा रहा है, क्यों, क्योंकि बी बी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर जब निकालेंगे, तो इनका जो बी वेक्टर इसका डायरेक्शन मेरे को खाली कहाँ मिल रहा है, एक्स कैप में मिल रहा है, एक्स डायरेक्शन में मिल रहा है, एक्स एक्स कंपोनेंट जो है इसका वही मिल रहा है, बाकी सब जीरो है। तो बाकी सबके साथ डॉट करेंगे तो वाले तो जीरो मिलेंगे, और खाली एक्स डायरेक्शन में इसका कंट्रीब्यूशन मिलेगा। देखो वो निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, जब इसको आगे सोल्व करेंगे फर्दर, ये आगे वाले को जब सोल्व करोगे तो क्या मिलेगा, देखो एक्स वाले से मिल रहा है, और देखिए टोटल एक चीज और है, अब कोई भी अपना जो मैक्सवेल इक्वेशन है स्टूडेंट, वो क्या बोलता है, अगर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड है, उसके लिए क्या होगा, टोटल फ्लक्स इन, जो इनकमिंग और आउटगोइंग है, टोटल का एडिशन क्या होगा, जीरो होगा, तो जो अपना इनकमिंग और वो आउटगोइंग होगा, दोनों का एड क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो डायरेक्ट भी देखो अपन यहाँ से बता सकते हैं कि जैसे अपने को कौन कौन से सरफेस से निकालना है, जैसे देखो नीचे वाले से क्या आ रहा है मेरे पे, जीरो आ रहा है, ठीक है, डायरेक्टली देख सकते हैं भाई नीचे वाली सरफेस पे जीरो है, इसको छोड़ना है, इसके अलावा सब पे क्या चेक करना है, बचा हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है, फ्लक्स निकालना है, ठीक है। देखिए वाई और जेड वाले में तो हर तरह से जीरो है, एक्स वाले में आएगा और एक्स वाले से जाएगा, वो भी क्या होना चाहिए, टोटल जितना आ रहा है उतना जाना चाहिए, तो टोटल दोनों से पारित कितना होगा, टोटल दोनों से फ्लक्स आउटगोइंग फ्लक्स क्या होगा, जीरो, डायरेक्टली दे सकते हैं। बाकी अगर मेजर करके निकालोगे तो देखो मेजर कर दे, इसमें देखो जब इस वाली सरफेस के लिए निकालते हैं, इस वाली सरफेस के लिए क्या होगा मेरे को, यहाँ से डायरेक्शन क्या होगी, आई के, और इसका सरफेस एलिमेंट क्या आएगा, देखो 3 वाई -2 वाई जेड, और डॉट करना है इसके साथ, डीएस के साथ, तो डीएस मुझे क्या देगा, dx dy आई के, तो आई के साथ आई का डॉट क्या बन जाएगा, वन बन जाएगा। देखो लिमिट क्या आ जाएगी, एक्स और वाई की लिमिट जीरो से बन जाएगी, जीरो से बन जाएगी, ठीक है। अभी देखो इसको सोल्व करके तो ये मुझे क्या मिलेगा, हाँ देखो एक और चीज कर सकते हैं, यहाँ पे इस वाले पार्ट में देखो, जेड, जो एक्स बराबर वन है, इसमें जेड क्या है, जीरो, तो जेड बराबर वन है, जेड बराबर वन लिखेंगे तो ये वन बन जाएगा, भाई जेड बराबर वन है यहाँ पे। इसको सोल्व करोगे तो ये मेरे को क्या निकल के दे रहा है, 2 वाई, ठीक है, 2 वाई। अच्छा हाँ देखो ये लिमिट गलत रख रहे हैं, तभी देख रहे हैं इसमें लिमिट का क्या लोचा हो रहा है, ठीक है। अभी देखो इसमें क्या करोगे, अपने को जो प्लेन है वो आई केप में होगा, उसके लिए सर्फेस एलिमेंट क्या आएगा, मेरे डी एक्स डी जेड आएगा, डी एक्स डी वाई नहीं आएगा, ठीक है, डी एक्स डी जेड आएगा, डी वाई डी जेड आएगा, डी एक्स वाला पार्ट नहीं आएगा, एक्स बराबर तो वन है, ठीक है, तो जेड मुझे जेड मिलेगा, वन नहीं होगा, ठीक है। तो जब इसको सोल्व करोगे तो मुझे क्या मिलेगा, जीरो से वन, पहले देखो दोनों अलग अलग करके सोल्व कर लो, 3 वाई
डी वाई डी जेड। ठीक है, देखो जेड पे कुछ है नहीं तो जेड का इंटीग्रेशन सिंपली वन बन जाएगा, भाई जीरो से वन है लिमिट तो वन बन जाएगा। ये क्या मिलेगा मुझे, वे थ्री मल्टीप्लाई, माइनस में क्या है, माइनस में टू, तो क्या मिलेगा मुझे, टू तो आएगा बार वाई जेड डी वाई डी जेड। ठीक है, जब वाई के लिए निकालोगे तो लिमिट जीरो से वन, जीरो से वन, ये क्या बनेगा, माइनस टू वाई स्क्वायर बाई टू, जीरो से वन, क्या बनेगा जीरो से वन जेड स्क्वायर बाई टू। जेड स्क्वायर बाई टू, जीरो से वन, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये थ्री है, लिमिट क्या आएगी देखो, ये वाई स्क्वायर बाई टू, जीरो से वन, ये क्या बनेगा, ओनली जेड, और जीरो से वन, ये तो वन बनेगा, ये क्या बनेगा, वन बाई टू, ये क्या बनेगा थ्री बाई टू, और माइनस में तो ये क्या बनेगा, दो से दो जाएगा, वन बनेगा, ये जेड बराबर, हाँ तो ये क्या बनेगा देखो वन बाई टू, टोटल ओवरऑल क्या आ रहा है मेरे पे, ये बनेगा फाइव बाई टू। ठीक है, तो ये वाली कौन सी आउट गोइंग, किस डायरेक्शन में, एक्स केप डायरेक्शन में, या फिर आयत जो कंपोनेंट है वो इस वाले सरफेस से कितना आ रहा है मेरे पे, फाइव बाई टू आ रहा है, तो उस वाले से कितना आएगा, देखो माइनस फाइव बाई टू आना चाहिए, क्योंकि दोनों का ऐड होकर क्या बनेगा, ओवरऑल मेरे पे जीरो बनना चाहिए। भाई कोई भी मैग्नेटिक फ्लक्स है वो टोटल जो सरफेस है उससे आउट गोइंग और इनकमिंग कितना होना चाहिए, जीरो। ठीक है, तो इस वाले पार्ट से अपन दूसरे वाले का मेजर कर सकते हैं डायरेक्टली, क्या मिलेगा माइनस फाइव बाई टू, और दोनों का टोटल ओवरऑल फ्लक्स देखो किससे, इन फाइव सर्फेसेस से, तो ये मेरे को क्या मिलेगा, जीरो ही बन जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो इसमें फाइव बाई टू मिलेगा और इसमें माइनस फाइव बाई टू होना चाहिए, तभी सेटिस्फाई करेगा, और बाकी दोनों तीनों सर्फेस से क्या, चारों सर्फेस से मेरे को जीरो मिल रहा है, तो टोटल क्या मिलेगा मुझे, जीरो। ठीक है, तो इसका आंसर होगा जीरो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये मेथड यहाँ पे जो ये चीज यूज करिए कि जैसे अभी तो निकालना क्या है, अलग अलग सरफेस से निकालना है, तो ये सरफेस इंटीग्रेशन कर रहे हैं, डायरेक्टली क्या बोलते हैं इसको, सरफेस इंटीग्रेशन को गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम यूज करके किसमें, वॉल्यूम इंटीग्रेशन में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली और टोटल निकाल के देखेंगे तो वो डायरेक्टली मुझे जीरो मिल जाएगा। ठीक है भाई, इसका क्या करेंगे, डाइवर्जेंस लेके निकालेंगे तो और इजीली पड़ेगा ये। ठीक है भाई, आप इसका क्या निकाल सकते हैं, डाइवर्जेंस यूज कर सकते हैं और टोटल से निकाल लेंगे। अब इस डायरेक्शन में कुछ है नहीं, खाली इन्हीं से बचा हुआ है, तो इन्हीं से टोटल मेरे को क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, 10 क्वेश्चन, ठीक है आखिरी क्वेश्चन है, देखते हैं। देखो क्या दिया हुआ है इसमें, सरफेस इज गिवन बाय, देखो अपने को एक सरफेस दे रखी है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर इज नॉर्मल टू एट द पॉइंट, देखो इसका नॉर्मल निकालना है, सबसे सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, अभी तक जो डिस्कस किया इससे अच्छे क्वेश्चन हो चुके हैं, ये एक सिंपल क्वेश्चन अभी आखिरी में आ गया, देखो ये पहले होना चाहिए था अपने पे। क्यों, क्योंकि इसमें खाली ग्रेडियंट निकालना है अपने को, जो ये वेक्टर दिया हुआ है, ये जो प्लेन दिया हुआ है इसका खाली ग्रेडियंट निकालना है और उसमें टू थ्री वन ये पॉइंट रखना है। सिंपल क्वेश्चन, सबसे सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, देखो इसमें ग्रेड निकालोगे तो क्या मिलेगा मुझे, देखो दिया हुआ क्या है, प्लेन फोर एक्स स्क्वायर वाई माइनस टू एक्स वाई स्क्वायर प्लस थ्री जेड क्यूब, ये मुझे दिया हुआ बराबर जीरो है। इसका ग्रेड निकालोगे तो क्या मिलेगा, देखो सबसे पहले एक्स के रेस्पेक्ट में करते हैं डेरिवेटिव, क्या करना है देखो इसका ग्रेड लेना है, तो देखो सबसे पहले एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे डिफरेंशिएशन, तो ये मुझे क्या देगा, एट एक्स वाई, यहाँ से एक्स का करोगे तो क्या मिलेगा, टू वाई स्क्वायर माइनस का, ये मुझे आई मिल रहा। ठीक है, अब देखो जब वाई वाला निकालोगे, आगे कुछ है नहीं एक्स का, प्लस देखिए वाई के रेस्पेक्ट में करोगे तो देखो यहाँ और यहाँ वाई है, तो देखो इसका करोगे तो ये मुझे क्या मिलेगा, फोर एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ करोगे तो क्या मिलेगा, फोर एक्स वाई, ये जी केप में मिला हुआ है। ठीक है, अभी क्या निकालना है, के केप के लिए इनमें जेड है नहीं, खाली यहीं से है, तो मुझे क्या देगा, नाइन जेड स्क्वायर के केप, ये मुझे मिला। ये क्या इसका ग्रेड है। अभी देखो क्या करना है, इसका नॉर्मल निकालना है, तो नॉर्मल वेक्टर मुझे ये मिल चुका है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, ये पॉइंट दिया हुआ है, ये पॉइंट उठा के रखनी है, एक्स वाई जेड की वैल्यू टू थ्री वन रखनी है, देखो रखो यहाँ पे। ठीक है, एट एक्स कितना है टू, वाई कितना है थ्री, माइनस टू नाइन, है ना, थ्री का स्क्वायर नाइन। ठीक है, प्लस देखो फोर टू, टू का स्क्वायर
फोर्थ, 4 into 4 -4 into 2 into 3, मेरे को जेके मिलेगा प्लस 9। क्या 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 बनेगा, ठीक है, तो ये मेरी ये क्या बनेगा, 6 बनेगा। 48 माइनस 18, तो ये क्या देगा मुझे, डायरेक्ट लिखता मैं 13 i के प्लस, देखो ये क्या है 24, और ये क्या मिला मुझे 16, तो ये क्या मिलेगा माइनस का 8, ये क्या होगा माइनस के 8 जेके, देखो प्लस में 9 के, ये वेक्टर मुझे मिल रहा है, ये नॉर्मल वेक्टर है सिंपल। और ये ऑप्शन में देखो, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 30, हाँ देखो पहले वाला ऑप्शन मैच हो रहा है सिंपली। देखो कभी भी नॉर्मल निकालने बोलेगा ना, नॉर्मल वेक्टर निकालने बोलेगा, तो अपने को सिंपली क्या करना है, उस सरफेस के लिए डायरेक्ट ग्रेडियंट यूज करना है, ठीक है, सबसे सिंपल है। अभी आज के लिए इतना ही काफी है, और आगे के जो क्वेश्चन देखेंगे, देखो ये सबसे सिंपल जो अपना क्या है, देखो ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, इन सब पे बेसिक था, वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। इसके बाद में क्वेश्चन का धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। अभी सिंपल ये बेसिक के क्वेश्चन थे तीनों चारों, उसी पे मेनली तो ये अपन किसकी ग्रेड की बात कर रहे हैं, इसी की। वो दूसरा वो दो थ्योरम है जो अपना कौन कौन से, कर्ल का और डाइवर्जेंस के, दोनों इंटरचेंज कैसे करते हैं, वॉल्यूम को सरफेस में, सरफेस को वॉल्यूम में, वो देखना है सिंपल, ये इसके बेसिक में है। तीनों चारों चीजें आज के क्वेश्चन उन्हीं पे थे, ठीक है। आगे के क्वेश्चन आगे देखते हैं, अभी के लिए इतने, ठीक है।